हैं? पिछली बार आए थे जल पिलाया था। है मेरा लाल जस क्या फायदा, वो फटा पड़ा देख रहे हो, फटा पड़ा है यहाँ से देखना अभी जन्म से। यस सर। अब दो हो गई। हैं? पिछली बार आए थे जल पिलाया था। है मेरा लाल जस। हाँ जी भैया, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जी बताएं, क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार कनौजिया नाम है हमारा। कहाँ से आए? पलिया कला लखीमपुर खीरी से आए हैं। बताएं, क्या समस्या थी आपको? हमारे बेटे के बचपन से एक ही किडनी थी। कई जगह अल्ट्रासाउंड कराने के बाद भी एक ही निकली। इसके बाद जब हम लोग मनोना धाम अपने परिवार सहित आए, बाबा जी के जय श्री श्याम के दर्शन किए, फिर जाके हमने 3 दिन बाद उन्हीं डॉक्टरों से अल्ट्रासाउंड कराया, तब एक छोटी सी किडनी दिखाई पड़ी है जो डेवलप हो रही है। बाबा का बहुत चमत्कार है, आने से जीवन धन्य हो गया हमारे बच्चे का। कितनी कब से नहीं थी? बचपन से नहीं थी। बचपन से नहीं थी? बचपन से नहीं थी। क्या दिया महंत जी महाराज ने जो जल पिलाया महाराज जल पिलाया? एक आज हम नई चीज ट्राई कर रहे हैं दोस्त लोगों। तो अभी हम पूरा मैराथन चलने वाला है बढ़िया से, तो साथ में बस देखना है और 10 में से रेटिंग जाएगी। आप दशमलव का भी पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दशमलव का। और हाँ, पहले रेटिंग हमारी सुनने से पहले खुद अपनी भी दे देना, अपने जहन में दे देना, बट दे देना। तो जरा बस भागना शुरू कर रहे हैं, और फिर जब ये पूरा का पूरा जखीरा हमारा खत्म होगा, उसके दूसरी तरफ उसमें से जो सबसे बिजार रील्स हैं और जिसमें हम सबसे बेहतरीन साइंस सीख सकते हैं, कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, उनको जो है वो डिस्कस किया जाएगा। तो जर्नी में आपका स्वागत है। बिना समय गवाए जरा शुरुआत करते हैं। इलाज 100 बीमारियां, एक इलाज और जल, वो यीशु मसीह साईं बाबा, शिरडी साईं बाबा से लेकर के आज मनोना धाम, सब चीज चल रही हैं। बहुत ज्यादा मेरे लिए बिजार वाली कैटेगरी में ही आता है कि एक किडनी से 2 किडनी कर दी गई है। मेरी तरफ से इसको जाते हैं 8.7। तो हमारे 9। अरे हम योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के आग्रह पर पतंजलि में गए थे, तो वहां जो चिकित्सक थे वो बता रहे थे कि ये शोधकर्ताओं ने ये प्रमाणित किया है कि मनुष्य का पेट क्यों बढ़ता है, पीठ क्यों नहीं बढ़ती है। तो शोध में ये प्रमाणित हुआ कि व्यक्ति आगे की ओर चलता है और पीछे की ओर चलने लग जाए तो ये घटने लग जाएगा। और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उल्टा चलने वाले का पेट बहुत जल्दी घटता है, उसके घुटने का दर्द खत्म हो जाता है। वहां मैंने देखा तमाम लोग उल्टे चल रहे हैं। भैया ने है कहा गए भैया सब उल्टे क्यों चल रहे हैं? बोले यही इलाज है, यही चिकित्सा है, उल्टे चलो। नाइस, बिजार है, कूल, नाइस। 7.8। डोंट नहीं, मैं जवाब दूंगा उसको, क्योंकि ये बहुत देखो यार, पहले मैं देता हूँ, फिर मैं बोलूंगा। नहीं, इसमें क्या है कि थोड़ा बिजार है बट फनी भी है, तो इसको 8.5 देंगे। ठीक, फनी है। ओके, फाइन। मिला, मैं एक सन्यासी से मिला। उस सन्यासी ने अपने शरीर के ऊपर तकरीबन 100 किलो से अधिक रुद्राक्ष पहने हुए थे, सर से लेकर के पैर तक। और उस सन्यासी की जो भोजनचर्या है, वो केवल एक दिन में 2 गिलास पानी पीते हैं, वो भी आइस वाटर, जो बर्फ का पानी होता है। और वो तकरीबन 36 साल से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। वो जहां रहते हैं उस गुफा में कुछ है ही नहीं। उस गुफा में जाके आया, उस गुफा में कुछ भी नहीं, उनके पास ना बनाने का साधन है, ना कुछ भी जो राशन सामग्री वो कुछ भी नहीं थी, केवल एक गिलास। उस गिलास से वो बर्फ को पिघलाते हैं और वो पानी पीते हैं। लेकिन उनकी बॉडी पर जो है वो तकरीबन 100 किलो के आसपास रुद्राक्ष है। तो मैंने उससे पूछा भाई आप कैसे जीवित हैं? तो साइंस भी अचंभित हो जाती है ऐसे दृश्यों को देख करके। उन्होंने कहा सब कुछ जो कुछ भी है रुद्राक्ष। बढ़िया, 9.1 एकदम बढ़िया, खरा सोना वाला माल है, एकदम मार्केट में जाएगा, एकदम बढ़िया से चलेगा। तो हमारी तरफ से तो 9.1 है। और आप बताएं ये सर। तो इजीली मतलब विश्वास नहीं करने वाली चीज है ना, तो इसको 8। वो देखे आपने कि भाई 100 किलो, भाई आप समझ रहे हैं कि कितना ग्राम का होता होगा एक रुद्राक्ष? 100 किलो का तो मतलब कम से कम नहीं तो अगर आधा ग्राम का भी अगर वो बनेगा, 2 ग्राम का ही पकड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? मतलब हजारों, मतलब 100 किलो तो यार बहुत ज्यादा हो जाएगा यार। 100 किलो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। बीज तो है वो, एक तो मेरे को बहुत बाद में पता चला कि वो बीज है बस। हाँ, 2 ग्राम का भी एक पकड़ेंगे अप्रोक्सीमेटली, मैं बहुत बड़ी नंबर बता रहा हूँ, तो भी 500 हो गए 1 किलो में। और 100 किलो में कितने हो गए सर? कितना? 50,000। 50,000, पूरे 50,000। कैसे 50,000 रुद्राक्ष? 2 ग्राम का भी पकड़ेंगे तो भी 2 ग्राम का होता नहीं है जनरली पर। ओके, क्या
सबको हो रहा है। अच्छा, इनोवेटिव है। तो मेरी ये तरफ तो से ये तालियां, नहीं है। क्या मेरी चीज तरफ क्या से तालियां इस रील को, क्योंकि मैं बहुत मारा हुआ हूँ हॉर्न का और बाकी तरह की चीजों का। तो मेरे लिए तो ये मतलब सिर्फ इस पॉइंट 5? के लिए। मेरा तो 5 है। मेरा इतना कुछ वो रहा नहीं हाँ, कि दूर से क्या नाम है, हमारा दूर है थोड़ा सा। तो लेकिन जब भाई अब सबके अपने अपने दुख दर्द, तो सर का थोड़ा सा ज्यादा होगा। कितना है सर आपका? इसीलिए सिर्फ इस पॉइंट के लिए कि ये बहुत इनोवेटिव था। 7। अरे ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं भैया। एक किडनी से 2 किडनी बनवाएं केवल और केवल कुछ ही महीनों चमत्कार। के अंदर में। मेरे कल मेरे कल वाला ही है। लैक ऑफ एविडेंसेस है ना, कि लैक ऑफ एविडेंसेस इज नॉट द एविडेंस फॉर लैकिंग के चीजें। आए दिन इतने ज्यादा लोग आते हैं मनोना धाम का, जो आजकल, क्योंकि इंडिया के अंदर में भी ना वो आता है पूरा का पूरा, वेव्स आती हैं। आप याद करो कि हमारे मम्मी पापा के टाइम पर वो था, बहुत ज्यादा वेव चली थी वैष्णो देवी वाली। अभी आजकल जैसे ये जो है ना, अपने इधर बाबा श्याम, खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी। तो खाटू श्याम का आजकल इतना ज्यादा, मतलब पिछले अभी कुछ समय तक बहुत ज्यादा क्रेज चला था। फिर इसके बाद ये फिर कभी चला जाएगा इस वाली डायरेक्शन में, मनोना मेहंदीपुर धाम की वाली डायरेक्शन, बालाजी। या फिर हाँ प्रे ये वेव्स प्रेम वेव्स आती हैं, आपने देखा होगा तो, हुँ, कि वेव्स चलती हैं ये वाली, कि एक बार ये चल रहे हैं फिर एक बार वो चल रहे हैं। उसी तरीके से मनोना धाम भी अब उसमें से एक है, और बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और ये फेमस इस वजह से है क्योंकि यहाँ डायरेक्ट हॉस्पिटल से, इमरजेंसी रूम से लोग आ रहे हैं, और नली के ज़रिए पानी दे देना, और मतलब कि वही जो हमेशा से याद करो, जीसस क्राइस्ट से लेकर के शिरडी बाबा से लेकर के, जो एक सत्य साईं आए थे जो बड़े-बड़े बाल वाले, और जो वो करते थे, तो वो चल रहा है वो। बागेश्वर भी तो ये करता है। हाँ, बागेश्वर वो भी वही चल, करता चल, है, चल, प्रेस चल, कराता चल, है। चल, पैटर्न सेम है, मतलब टेक्नोलॉजी ऐसे बढ़ी, हुँ, पोस्ट कार्ड, फ़ोन, स्क्रीन वाला फ़ोन, इंस्टाग्राम, इंटरनेट, और वो हमेशा हम लोग एक ही जगह पे। अगर 10 लोगों को नहीं भेजा, तो ये तुम्हारे घर के अंदर में ये आउटकम चीज़ सेम है, बुरी हो जाएगी। आउटकम सेम है, बिल्कुल सही है। ओके, तो सर को पीछे चलना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि पेट अच्छा खासा निकला हुआ होगा। अ, पीछे की मैं तो डायरेक्शन बहुत में जाएँगे चलता तो था, थोड़ा मैंने बहुत 200 झुको। किलो लूज़ कर दिया। बेसिकली पीछे चलना अच्छा हो सकता है, क्योंकि जो मसल्स आपकी आमूमन इस्तेमाल में नहीं आती थी, वो मसल फाइबर्स और वो चीज़ें कंपैरेटिवली ज़्यादा इस्तेमाल होंगी, मगर रिलेशनशिप कुछ इस कदर नहीं होगा कि आगे चलेंगे तो क्या नाम है आगे का, पीछे चलेंगे तो पीछे का। इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जो एवोल्यूशनरी ज़रूरी चीज़ है हमारे ज़िंदा रहने के लिए, वो चीज़ आगे बढ़ेगी, और जो हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है, वो ख़त्म हो जाएगी समय के साथ। जैसे हमारी पूँछ या बाकी सारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स तो पीछे नहीं चल रहे हैं। उसका रीज़न है क्योंकि हमारा जो बायोमैकेनिक्स है वो इसी तरह से है कि अगर पीछे की तरफ चलेंगे तो वो रीढ़ की हड्डी पर इतना ज़बरदस्त जोर डालेगा। आप कोशिश करके भी देख लीजिएगा कभी, चलेंगे ना तो बायोमैकेनिक्स पूरा इसी तरह से है कि हम आगे की तरफ झुककर एंटीरियर टिल्ट के साथ चले हल्का-सा। और आगे हुँ, हुँ। पेट पर चर्बी का भी यही रीज़न है, जो हम सबके पेट पर है, भले ही पतले से पतला इंसान हो, कि वो भी यही है कि सारे वाइटल ऑर्गन यही है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और लिवर पे भी चर्बी चढ़ती है अक्सर लोगों के, जिसको फैटी लिवर कहा जाता है, तो वो भी यही है कि भई सबसे आसान है वहाँ पे चर्बी चढ़ाना, ताकि ज़रूरत के समय उसको यूज़ किया जा सके। पीठ पर भी चर्बी चढ़ती है, बट वो सेकेंडरी या टर्शियरी ऑप्शन होता है। लव बहुत लोगों के हैंडल्स। चढ़ती है चर्बी, लव हैंडल्स। तो पर वो इतना ज़रूरी नहीं है हमारी बॉडी सबसे ने बाद में समझा चढ़ती है, कि पहले पीठ पर क्या नाम चढ़ाया है, जाए। सबसे बाद में निकलता है लव हैंडल। हाँ, अब पर इसका एक और एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हो, ऊँट। ऊँट का जो हम्प होता है, हमारे से हुँ, बिल्कुल उल्टा उसका हिसाब-किताब है। हमारे पेट पर चर्बी चढ़ती है, ऊँट के हम्प पर हुँ, चर्बी चढ़ती है, पीठ पर। तो ऊँट का नाइस। बायोमैकेनिक्स इस तरह का है कि वो इस तरह से अ, पेट पर चढ़ाएगा तो उसका चलना दूभर हो जाएगा, और उसका जो थर्मोरेगुलेशन है वो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो ये दोनों बातें हैं यहाँ पे, कि इवोल्यूशन बहुत स्मार्ट है कि जो चीज़ ज़रूरी है वही होगी और जो चीज़ ज़रूरी नहीं है वो नहीं होगी, बेसिकली ये है। वो चली जाएगी धीरे-धीरे। इसको इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि क्या रहता है कि जब पहले सेल्स हुए तो पहला एक सेल था। एक सेल के बाद एक सेल डिवाइड हुआ, गुच्छा बन गया।
जब गुच्छा बन गया तो अंदर के सेल अंदर की तरफ है, उनको प्रोटेक्शन की कोई ऐसी खास जरूरत नहीं है, तो यहाँ से डिवीजन ऑफ लेबर शुरू हुआ कि बाहर के यस सेल क्या करो, देख लो खाना कहाँ है, प्रेडेटर तो नहीं आ रहा है, और अंदर के सेल किसी और काम में मसरूफ हो सकते हैं, तो आपका डिवीजन ऑफ लेबर शुरू हुआ। फिर क्या हुआ कि बोला कि यार यार इससे ज्यादा स्ट्रेटेजी अच्छी है ना, एक क्या है कि बोले कि यार मैंने जो अपने रिसेप्टर लगा रखे हैं 100% पे लगा रखे हैं, हर जगह पे लगा रखे हैं, क्यों ना मैं अपने जितने भी रिसेप्टर हैं उनको एक्यूमुलेट करूं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेकर के आऊं, और दैट इज कॉल्ड एज सिविलाइजेशन। कि एक ही पर्टिकुलर, अगर आप हमको भी अगर ध्यान देंगे तो हमारे जो पूर्वज थे वो मतलब कि जिस डायरेक्शन में वो चला करते थे, उसके जिस डायरेक्शन में मूवमेंट है, क्योंकि जो रेडियल सिमेट्री है, मतलब जो भी हमारे पूर्वज हुआ करते थे, जो सेल के गुच्छे हुआ करते थे, उनकी रेडियल सिमेट्री होती थी। कहीं से भी आप संतरे का संतरा ले ले, कैसे भी आप काटेंगे उसके दो बराबर हाफ होंगे। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, एक जगह पर अपने सेंस ऑर्गन्स को इकट्ठा करना शुरू किया, तो अब यहाँ से बायलेटरल सिमेट्री, और जिस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप चल सकते थे, और जो आपने आगे की तरफ रखा है, अगर हमको भी आप देखेंगे तो सारे सेंस ऑर्गन अगर आप देखें तो यही है, स्किन, आंख, नाक, मुंह, चखना, सुनना, ये क्लंपिंग ऑफ दो सेंस ऑर्गन्स है, जो कि बता रहा है कि हम थे ऐसे, लेकिन वो होमो इरेक्टस जो है वो इरेक्ट हुआ है, तो इस तरीके से वो अब फेशियल पे आ गया है, वेंट्रल पे आ गया है हमारे। लेकिन जितने भी अगर आप देखें चलने वाले, वो उनको जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उस डायरेक्शन में उनके सारे के सारे यहाँ सेंस ऑर्गन्स जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं। बेसिकली एनर्जी एफिशिएंसी है कि जिस चीज में कम एनर्जी लगेगी उस चीज को आगे बढ़ा दिया जाएगा, ये कहने की बात है। जो ज्यादा लगेगी बढ़िया, पर इससे बेहतरीन, साइंस अच्छा सीखा हमने, थोड़ा है ना? बेहतर मुझे लगा। नाइस नाइस, मजा आ रहा है मेरे को तो। हाँ आए सर, बताएं सर कितने बेसिकली सर इसमें इस अगेन 100 किलो। एनेक्डोटल एविडेंस कोई इसमें वो है नहीं, वो इस जो 100 किलो की बात कर रहे थे हम, एक तो वो है, दूसरा कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि कोई मतलब अगेन क्रेडिबल एविडेंस जी। की बात करते हैं हम तो हमेशा कि कोई इंसान, अब जैसे लिमिट की बात की जाए, अगर कि कोई खाना पीना मतलब खाने की बात की जाए, पानी पी रहा है कोई इंसान, तो मुझे लगता है 30 दिन का लिमिट है, 30 से 60 दिन का लिमिट है, जहां तक नहीं, मेरी- वर्ल्ड रिकॉर्ड 1 साल का है, मतलब कि मैं दिखाता हूँ कि जो ना खाने का है, वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 1 साल का है। नॉट ईटिंग, 1 साल का। वो बंदा इतना मोटा था, इतना मोटा था, हाँ, पर वर्ल्ड वही है, में वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि उसके पास स्टोरेज है, क्योंकि बहुत उसके पास ज्यादा स्टोरेज है, 380 जिसके नॉर्मल इंसान की बात करें यहाँ पे। हाँ, ये वाला नॉर्मल बंदा। इंसान का, तो अगर आप नॉर्मल इंसान का देखोगे ना, तो वो आपको 60 दिन, मैक्सिमम 60 या 70 दिन मिलेगा, मुझे जहां तक ध्यान है। हाँ, या तो ये वाला बिकॉज ऑफ कोर्स कंजर्वेशन ऑफ लॉ के आपके पास चाहिए मैटर एनर्जी के, उसके लिए मतलब कि आप इस्तेमाल करेंगे उसके फैट का, तो 3 कितना है 382 डेज का है फास्टिंग का जो रिकॉर्ड है। और बट अगेन पानी का नहीं हो सकता, पानी के बगैर तो नहीं हो सकता। पानी का तो मुझे लगता है तो 7 से 10 दिन होगा, मुझे मैक्सिमम पानी तो समझ के बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब और 100 किलो तो खैर क्या ही बताएं कि बहुत ज्यादा। ठीक है, वही है कि जब ग्रैंडियरनेस आती है ना उससे, अच्छा अर्बन लेजेंड है, लाइक चल रही है हाँ चीजें। कि वो ग्रैंडियरनेस आती है उसमें, उन स्टेटमेंट से। ये तो खैर आपके दिल के बेहद करीब रहा, नॉइज पोल्यूशन और अभी भी है। लेकिन है इंडिया, बाहर वाला जो कोई भी व्यक्ति इंडिया आता है, या बाहर से रह करके जो भी व्यक्ति इंडिया आता है, सबसे पहले उसको यही दिमाग खराब होता है, भाई ये क्यों, क्या चाह क्या रहे हैं ये, मतलब कि क्यों क्यों बजा रहे हैं ये इतना। और और पता है लेकिन मजे की बात क्या है, मजे की हाँ बात क्या है इसमें क्या है कि जो मेरे आसपास रहते हैं हाँ उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दे आर एब्सोल्युटली हाँ ओके। हाँ हाँ, मतलब हाँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मी क्या है आई ठीक एम है, ऑल्सो पूरा चल आई रहा है। एम ऑल्सो वन ऑफ क्या देम। बजाएंगे नहीं क्या? अगर कोई सामान लेने आ रहा है तो क्या कोई वो अपना हॉर्न नहीं बजाएगा क्या? ठीक है। हाँ भाई बाहर तो नहीं बजा सकते आप, और उसके अंदर में भी चेंज ऑफ वो है कि भाई डेसिबल लिमिट्स होंगी आई गेस के। यहाँ पर बाइक वाले उसका हॉर्न बजाए लेके घूम रहे हैं भाई, उसका क्या नाम है, ट्रक का। देखो मैं आपको सुबह से बताता हूँ, क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। सुबह सुबह आते हैं कचरे वाले भाई साहब की स्वच्छ भारत का इरादा से लेकर, फिर आते हैं कबाड़ी वाले भाई साहब, फिर आते हैं सब्जी वाले भाई साहब, फिर दूसरे भाई साहब, फिर बस वाले भाई साहब हॉर्न वाले, फिर एक किसी को गाड़ी लेकर आता है तो वो छोटा हॉर्न बजाता है, तो उससे लेकर शाम तक का चलता है, हिसाब किताब पूरा है। तो मेरे को तो प्रॉब्लम है, पता नहीं, बट इट्स माय प्रॉब्लम आई गेस। नोबडी है इंडिया 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 और इसमें है। बाइक वाले बताए तो बाइक वाले घूम रहे हैं, वो धूम वाला याद है आपको कितना चला था, धूम वाला जो हॉर्न था, इतना इतना और गाड़ी में भाई चल हर रहा था गाड़ी वो। में।
ये भाई साहब को तो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा भैया छापो पैसा, तो पर हम भी पर कोशिश जिसको करेंगे। अभी भी कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आया ना, जिसको कॉन्टेक्स्ट अभी तक समझ नहीं आया, वो जाके रील देख ले। हर हाँ, मुझे लगता है हर हर किसी ने जगह देखी पहुंच गई होगी, पहुंच गई होगी, लोगों तक हर पहुंच किसी ने चुकी देखी है। होगी कि हाँ ये तो हम्म, आई डोंट थिंक सो कि किसी को नहीं पता है, पर हम उन शब्दों का उपयोग यहाँ पर नहीं कर सकते हम्म, इस तरह का। तो ट्रू। पर मेरे ख्याल से well, एक ये वाला नहीं करा हमने ना, ये वाला, ये भाई साहब रह गए ना। स्मार्ट वॉच, हाँ हाँ हाँ, हाँ, ये आखिरी है हमारे। ये एक्चुअली इस लेवल पहले जितना जो चल रहा था ना कि मोबाइल फोन से कैंसर होता है, उस सबसे होता है, तो मोबाइल फोन का एक्सटेंशन क्या है, स्मार्ट वॉच है। तो अब ये आ गए उस पर कि स्मार्ट वॉच भी मत पहनो, तो उस पर आ गए हैं वो सारी चीजें। माइक नहीं, क्योंकि माइक से तो भैया 2000 लोगों को कथा सुनाई जा सकती है ना। जितने भी माइक सारे तो रेडिएशन के सोर्सेज हैं वो सब हटा दो पहले, उसके बाद स्मार्ट वॉच की बात करो, क्योंकि उसका तो जो SAR लेवल है वो मोबाइल स्पीकर फोन से है, जो लोगों के स्पीकर लगा रखे हैं उसमें कितनी मोटी मैग्नेट लगी हुई है, जिस जिस मी स्पी यहाँ इसके जरिए इन लोगों ने वहां पे समझ रहे हो, इतनी ये इत्तू सी है वो। तो और सी। उन जहाँ अपने भक्तों के कान पे 2-2 किलो के स्पीकर, वो क्या नाम है, मैग्नेट वाले स्पीकर्स लगा रखे हैं। बट टू कट हिम सम स्लैक, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई साहब को साइंस पता होगा, पर ये जब एक गद्दी पे चढ़ के बैठते हैं और बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये कह रहे हैं कि एक तो तुम्हारे हार्ट ब्लॉकेज होगी, हार्ट नसों में ब्लॉकेज होगी और कैंसर भी होगा। मतलब जो इन चीज शब्दावली का इस्तेमाल हेल्थ पर्पस के लिए जो यूज कर रहा है कि हेल्दी रहने के लिए एक्चुअल स्मार्ट में वॉच 180 डिग्री 180 डिग्री वाली बात हो गई। ऑपोजिट हो गया। हाँ बिल्कुल, कि तुम तो ये भी मत करो जो एक ठीक ठाक सी चीज कर रहे हो। और दूसरा, लोग करते हैं स्मार्ट वॉच का उपयोग, कुछ मैं करता था जो कि अपने फोन से दूर रहने के लिए, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन स्मार्ट वॉच पे आ जाते थे और छोटी स्क्रीन होती है तो आप ज्यादा टाइम व्यतीत कर ही नहीं सकते उस पे। तो ये भी एक तरीका है। तो जो भी अच्छा है उसको हटा दो, बुरा बढ़िया, है उसको रख लो। तो क्या मस्त, कहें? मजा आया। आज की सबसे दिल के करीब आपकी रील तो मुझे मालूम है, शायद आप वही कहेंगे, बट फिर भी लोगों की शांति के लिए बता दें आज आप आपके लिए, इफ यू हैव टू चूज वन रील फ्रॉम टुडे, व्हाट वुड दैट बी? इतना सारा हमने देख लिया है, मुझे लगता है कि एक रील तो चूज करना थोड़ा मुश्किल है, बट मैं अभी भी वो प्रेत वाली रील चूज करूंगा, क्योंकि वो जो शुरू शुरू में आई थी ना, कि मुझे लगा, मुझे थोड़ा देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये चीज थोड़ा गड़बड़ है, हमारे समाज में चेंज हो सकती है इसमें, और इसके लिए तो कोई साइंस जानना भी जरूरी नहीं है किसी को। तो वो चीज थोड़ा चेंज होने की जरूरत है, मेरे लिए वो आएगी। आपके लिए क्या है सर, बताइए। मैंने आप किसको सबसे ज्यादा 9 पॉइंट कुछ दिए थे ना, मैंने किसी को तो दिए थे, लो खुद ही भूल गया, खुद ही भूल गया। खैर, और आज की आखिरी ये है, लेकिन आखिरी है, ठीक है, देखना जरा। आज हर घर पे है, हर बच्चे को 7-7 साल के बच्चों को शुगर हो रही है। पहली बात तो खान पान सुधार लो जी। 1 किलो आटे को आप कढ़ाई में रख के भूंज दो, भूंज गया तो क्या हो गया, शुगर प्लस की शुगर फ्री जी। जब शुगर फ्री आटा खाओगे तो खाने के बाद की जो शुगर बढ़ रही है क्यों बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी बताइए? नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। ठीक है। दूसरी बात, पानी को अगर कितना भी वजनदार है, हल्का करना है, फिटकरी टुकड़ा डालो और निकाल दो, उस पानी के जितने भी साइड मिनरल हट जाएंगे, पीने वाला पानी बन जाएगा, गंगा की तरह बिल्कुल पवित्र। भारी पानी को हल्का करें कभी सर? भारी पानी को हल्का किए हैं कभी? क्या लगता है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अरे वो मतलब हार्ड वाटर, और उसके बारे में बोल रहे थे कि हार्ड वाटर को आप अब ये अब पता नहीं वो फिटकरी से उसको हार्ड वाटर कर रहे हैं कि मतलब कि नॉर्मल वाले पानी में लेकर के आएंगे। बढ़िया है सर का भी, बढ़िया है। 8.6 बढ़िया। एलम से कोएगुलेशन किया जा सकता है, मतलब अगर कोई विजिबल सॉलिड्स हैं तो वो कोएगुलेट होकर नीचे बैठ जाएंगे, ये मुझे लगता है कहना चाह रहे होंगे शायद। हाँ। अगर तो 8 ठीक 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 ठीक, बढ़िया बढ़िया। लेकिन भाई उस पहले वाले को तो लिया ही जा सकता है कि क्या नाम है, जिसके अंदर में कि आटे को अगर आप भून लेंगे के हिसाब से देखा जाए तो 9, क्योंकि उन्होंने बहुत आसान बात बताई कि खाने को आटे को भून लो और फिर उसकी रोटी बना लो तो सारी शुगर। बस आज का इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे फिर दोबारा से। अगर ये वाला पर्टिकुलर फॉर्मेट अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड लाइक करके बता सकते हैं। तो और आप भी अपनी रेटिंग जरूर दीजिए, आप भी अपनी रेटिंग जरूर दीजिए। अरे मर्च भाई, मर्च आ गई हमारी सर दिखाएं जरा सभी लोगों को। लॉजिकल आई एम
Yes. और भी बहुत सारे डिजाइन है नीचे आपको लिंक नजर आ रहा है, प्लीज मिलते हैं अगली मीटिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।